यह दुर्भाग्य है, यह अनफॉर्चुनेट है इस देश का कि इस देश के लोग गंगा को माँ कहते हैं और उस माँ को बचाने के लिए कई दशक से विदेशों से कर्ज लिया जाता है और उस कर्ज के पैसे का भी सही में उपयोग गंगा को बचाने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो होना चाहिए वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हो पाया। माँ गंगा को बचाने के लिए क्या होना चाहिए? इस माँ गंगा की जल को अपवित्र कौन कर रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, वो दिखने के बाद ही तय हम लोग करेंगे। फिर आगे जो वैधानिक तरीका होगा जनता के बीच जाकर इस बात को लड़ाई लड़ने का, वो जनता की सहमति से उस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है दो ऐसे एक्टिविस्ट से जिनको लेकर कि मैं कहना चाहूँगा कि समाज के हित में लगातार ये काम करते रहते हैं और अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें कि गंगा बचाओ अभियान और कई सारे लोग मिलकर माँ गंगा की स्वच्छता को लेकर और साथ साथ जो भ्रष्टाचार है बिहार स्तर पर और देश स्तर पर उसको लोग लेकर जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाने वाले हैं। आज उसी पर ये चर्चा होगी। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बड़ा ही आसान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है इस पर चर्चा हो रही थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, साथ ही पूरा इस वीडियो को देखें, फिर समझ में आएगा कि क्या है हमारे समाज की स्थिति, विशेषकर गंगा माँ की क्या स्थिति है और क्या कुछ ये करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी, और बस सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि अभी जो माँ गंगा की स्थिति है, हम लोग भागीरथ से जी से लेकर और अभी तक जो उनकी जो सहयोग और उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं, आज क्या स्थिति हमारी माँ गंगा की है आपकी नज़र में? देखिए, ये बड़ा ही लगातार कई वर्षों से बोल रहा हूँ, यह दुर्भाग्य है, यह अनफॉर्चुनेट है इस देश का कि इस देश के लोग गंगा को माँ कहते हैं और उस माँ को बचाने के लिए कई दशक से विदेशों से कर्ज लिया जाता है और उस कर्ज के पैसे का भी सही में उपयोग गंगा को बचाने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो होना चाहिए वो ज़मीनी स्तर पर नहीं हो पाया। मनमोहन सिंह की सरकार के समय 15,000 करोड़ रुपये विश्व बैंक से कर्ज लिए गए थे। वर्तमान सरकार ने आगे बढ़ करके नमामि गंगे मंत्रालय बना दिया, 20,000 करोड़ रुपये रिलीज़ कर दिए गए, 53,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन आप कहीं भी गंगा के तट पर जाएंगे तो देखेंगे घाटों का सौंदर्यीकरण हो गया। खासकर पटना की बात हम लोग कर लें तो पटना में गंगा 3 किलोमीटर दूर जा चुकी है। पटना में गंगा की स्थिति इतिहास बन रही है। तो जब गंगा पटना के किनारे नहीं तो काहे का घाट सौंदर्यीकरण। आज भी इस देश के लोगों को, हम मीडिया की बात करते हैं, गुमराह किया जाता है। सरकार तो गुमराह करती ही है अपने स्किन को बचाने के लिए। पॉल्यूशन का जो फैक्टर है वो 74% सीवरेज है, 24% इंडस्ट्रियल वेस्ट है और सिर्फ 2% पब्लिक है। और पब्लिक को जागरूक करने के लिए अभी जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है, हमारे पास साक्ष्य है कि लगभग 3,000 रुपये का थैला सिल्क का बांटा गया, गंजियाँ बांटी गई, कैप बांटे गए। उससे गंगा का भला क्या होगा ये तो सरकार अच्छे से समझ रही होगी, लोग भी समझें इस चीज़ को। और 2% जो पब्लिक के जिम्मे है, आस्था की बात है इस देश में गंगा, उसमें 2% में 1% पॉलीथीन है, 1% पूजन सामग्री है। तो 1% जो पब्लिक का है पूजन सामग्री, जो फूल जो वेस्ट की चीज़ के ऊपर जाते थे, उस फूल से अब हर्बल कलर बनने लगा है। वेस्ट बंगाल में गंगा के तट पर हो रहा है, कई मंदिरों में इस तरह की बातें आ गई हैं। कानपुर में भी फूल से हर्बल कलर बनाए जा रहे हैं। तो 1% सिर्फ पॉलीथीन का मामला है जो सरकार को बंद कर लेना है। तो 98% सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गंगा में जानवरों को नहीं फेंके, गंगा में नाले का पानी नहीं जाए। तो अपने पार्ट पर सरकार खड़ी नहीं उतर रही है और लोगों के जागरूकता अभियान में लोगों को उलझा रही है। हम शुरू से कहते हैं कि जब जनता आपको कुर्सी दे देती है, पूरी अधिकार दे देती है, पैसा आपके पास में है, तो आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करिए ना। 98% आप बंद कर दीजिए, 2% के लिए आप चिंता छोड़ दीजिए। प्रमाण मैं दे रहा हूँ कि छठ के मौके पर पटना शहर इस देश का सबसे साफ़ सुथरा शहर होता है। आम लोग मिलकर के घाटों की सफाई कर लेते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो वो सरकार का जो पाप है, अब तक जितनी सरकारें बनी गंगा के प्रति, वो बंद नहीं हो पा रहा है। नाले के पानी के बीच लोग खड़े होकर रख देते हैं।
जानवरों का शव जी, आज जी, भी जाता मामा है। मामा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने कहा सीवेज का पानी सबसे मोस्ट जो इसमें ड गड़बड़ी करने के लिए जो मेन ज़रिया है, 74% की बात आपने की। तो क्या आज तक सरकार को ये बातें समझ में नहीं आ रही है क्या? क्या कारण है जो अभी तक इसको लेकर कोई निदान नहीं निकला है? जबकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और बहुत सारी योजनाओं को लेकर सरकार आगे काम की थी। 1986 में सबसे पहले इस देश में गंगा एक्शन प्लान आया था। सारे स्कीम वही हैं। ट्रीटमेंट प्लांट की बातें आ गई थी, विद्युत सौदागरी की बातें आ गई थी और नया कॉन्सेप्ट जानवरों को जलाने के लिए भी गंगा में नहीं फेंका जाए। राजधानी पटना में लंबे संघर्ष के बाद कोर्ट के आदेश पर विद्युत सौदागरी की स्थापना की जा चुकी है, सफल है। लेकिन सरकार चूँकि मात्र 3,53,00,000 से बन गया था मशीन, सरकार को जहां यह करना चाहिए दिखता हुआ पोल्यूशन रोकने के लिए, वहां पर सरकार एक्टिव नहीं है। 17 में प्लांट का उद्घाटन हुआ, उसके बाद फिर बिहार में दूसरा प्लांट नहीं बैठा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार माँ गंगा के दोहन शोषण करते हुए टैक्स को जो पैसा आता है उसका गबन करने का काम सिर्फ कर रही है, सफाई का नहीं कर रही है, या इसके बचाव का काम नहीं कर रही है क्या? अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो अभियान शुरू हो रहा है 8 से 10, सिर्फ अभी बक्सर के घाट से भागलपुर तक हम लोग जाएंगे। इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट पूरे देश का हम यात्रा करेंगे, गंगा हरिद्वार से लेकर फरक्का तक, और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को भी लिखेंगे और फिर एक जनहित याचिका का जो मामला बनता है हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। जी। फिर हम अब आपके पास आते हैं। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जिस तरह से गुड्डू बाबा ने अपनी बात रखी है कि यहाँ पर गंदगी फैलती जा रही है। सरकार की योजनाएं जो हम लोग देखते हैं कागजी खाना पूरी करके बहुत सारे रुपए खर्च किए जाते हैं। सरकार जो टैक्स हम लोग जो देते हैं, जनता टैक्स देती है, उसके पैसे को खर्च करती है। लेकिन वास्तविकता यही है कि गंगा दिनों दिन प्रदूषित होती जा रही है। बड़ा ही दिक्कत है। और हम आप दर्शकों से कहना चाहेंगे, देखिए इस वीडियो को ज़्यादा लोग तो शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ये जानकारी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि बाबा ने जो बात बताई है कि गंगा माँ को जो अपवित्र किया जा रहा है, इसको लेकर जो कारण बताएं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या है? 100% मैं सहमत हूँ। साथ में कुछ और बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ। मैं बक्सर जिला से आता हूँ। विगत दिनों राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चा की बातें आई थी कि सैकड़ों सौ गंगा में बहते हुए जो है केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जो है इस मामले को संज्ञान लिया था जो है। लेकिन सच्चाई यह है कि बक्सर के इर्द गिर्द 100 गांव जहां सदियों से ये परंपरा चला आ रहा है, जल समाधि, जो हमारे ऋषि महर्षि भी जल समाधि लिया करते थे जो है, कि वहाँ के लोग जल प्रवाह करते हैं मरने के बाद जो है। और कोरोना से कोई संबंध नहीं था, उन लाशों का जो है कोरोना से कोई संबंध नहीं था। अगर आप बक्सर चलेंगे, 8 को चल रहे हैं आप लोग जो है, तो वहाँ मैं दिखलाऊंगा 10-20 लाशें जो है तैरती हुई जो है गंगा में मैं दिखलाऊंगा। आज तो कोरोना नहीं है, लेकिन पहले की जो आबादी थी, अब पहले गंगा जितना विस्तृत थी वह गंगा उतना विस्तृत नहीं रह गई। आबादी 10 गुना बढ़ गया, मृत्यु दर 10 गुना बढ़ गया। वैसे में इस परंपरा को बदलना अनिवार्य है। गंगा के जल को पवित्र रखने के लिए इस व्यवस्था को बदलना अनिवार्य है, लेकिन इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है। देखिए, इस बात में हम आपको कहना चाहेंगे, जैसे बाबा ने कहा कि 2% का मामला बनता है, जिसमें कि अब प्रवाह की बात हो या फिर कोई और दूसरे मामले से जो हम लोग जो करते हैं, वो जो सबसे बड़ा मामला है वो सीवेज का आता है। दूसरा केमिकल जो आता है फैक्ट्री से, वो मामला आता है, जो कि सरकार के हाथ में है। सरकार इसको रोक सकती है, सरकार इसको ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से प्यूरिफाई करके पानी को भेज सकती है। ये क्यों नहीं सरकार कर रही है? हम लोग परंपरा है उसको तो हम लोग फिर देखते हैं। इसमें भी अरबों रुपये खर्च हुए। प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए जितने बड़े बड़े गंगा के तट पर जो शहर हैं बसे हुए हैं, जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान है, उनके गंदे पानी, केमिकल युक्त पानी जो गंगा में, लेकिन वो पैसे का सही उपयोग नहीं हुआ, इसका मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हुआ, और वो गंदे पानी जो है आज भी गिर रहा है। फिर एक बक्सर में आप चलिएगा, देखिएगा, वहाँ तो एक गंगा दिखने में पता चलेगा कि वाकई गंगा का रूप वहाँ पर जो है दिखता है। 1.5-2 किलोमीटर में जो है इतना अथाह जल है। लेकिन इधर पटना आप आइए तो
तो गंगा का एकदम सिमट जाना जो है, फिर आगे जाइए तो वही स्थिति है। तो कहीं कहीं इसके लिए बीच बीच में उसके सफाई होना चाहिए जो है। पहले जहाज़ें चलती थी जो है, बड़े बड़े जी। तो अब जो ये मामला बन रहा है गड़बड़ी का, तो आप लोग तो मतलब एक्टिविस्ट के रूप में आरटीआई और इन माध्यमों से बहुत सारा आपने उद्भेदन किया है मामलों का। अब ये गंगा बचाओ अभियान और आप लोग मिलकर क्या कुछ करने जा रहे हैं, जो अभी कार्यक्रम होने वाला है? यही तो देखा जाएगा। ये सारी बातों को जो है हम जाकर हम लोग देखेंगे, और देखने के बाद क्या होना चाहिए। माँ गंगा को बचाने के लिए क्या होना चाहिए, इस माँ गंगा की जल को अपवित्र कौन कर रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, वो देखने के बाद ही तय हम लोग करेंगे। फिर आगे जो वैधानिक तरीका होगा जनता के बीच जाकर इस बात को लड़ाई लड़ने का, वो जनता की सहमति से उस बात को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि गंगा पवित्र रह सके जो है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो ये हमारे साथ थे गुड्डू बाबा और ये शिव प्रकाश राय जी, एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों को पहले से पता है। और अब आप लोगों को ये जानकारी मैं दे दूं कि अब गंगा माँ की जो सफाई की समस्या है ना, उसको लेकर अब एक आंदोलन चलने वाला है। उसकी शुरुआत हो जाएगी 8 तारीख से, और 10 तारीख तक ये पहले यहाँ से अवलोकन होगा गंगा माँ का, बक्सर से लेकर भागलपुर तक। अब फिर उसके बाद जिन जिन समस्याओं पर नज़र आएगी या जिन समस्या को हम लोग समझ पाएंगे, बाबा समझ पाएंगे, उस पर स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई भी होने वाली है। तब दर्शकों से हमारी अपील रहेगी कि इस अभियान से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, पहले देखें समझें कि मामला क्या है, कैसे गंगा माँ को अपवित्र किया जा रहा है। इन चीज़ों को जब समझ लेंगे तो फिर काम आगे किया जाएगा। जैसे बाबा ने कहा कि पीएल भी हो सकता है, और उन्होंने कहा कि आंदोलन के रूप भी हो सकता है। आखिरी में बाबा, आंदोलन से जुड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों को? गंगा बचाओ अभियान की स्थापना 1998 में की गई थी। गंगा मेरी जीवन धारा है, गंगा को बचाना है, रूठी माँ को वापस ला दी, सब नारे हम लोगों ने दिए थे। और ये आंदोलन सफल रहा कि देश स्तर पर बात गई, नमामि गंगे मंत्रालय बना। लेकिन इस बार एक ऐड हो रहा है नया। हम लोगों ने 25 साल गंगा को बचाने में संघर्ष किया। गंगा की पवित्रता को समाज के प्रत्येक क्षेत्र में ले जाने की हमारी परिकल्पना थी, संकल्प था। उस संकल्प को हम दोहराएंगे बक्सर के गंगा तट राम रेखा घाट पर। इसमें ऐड होगा कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पवित्रता को स्थापित करने का मतलब है कि अब बिहार की माटी और देश की माटी पर जो लोग भी करप्शन कर रहे हैं, फाइट अगेंस्ट करप्शन का फाइट जो है, यह बहुत ज़ोर शोर से उठाया जाएगा। कि 85 जनहित याचिका का अनुभव मेरे पास में है, हमको लगता है कि 50-60 इनके पास भी है। तो जनहित याचिका जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, और कोर्ट तभी एक्सेप्ट करता है जो जनता का जुड़ा मामला होता है। ये करप्शन के अगेंस्ट ही लड़ाई थी। तो 85 और 50-60 जोड़िएगा तो करीब 150 के आसपास जा रहा है। तो 150 जनहित याचिका जो लड़ी गई पटना की धरती, पटना हाई कोर्ट में, यह अपने आप में एक एक जनहित याचिका जो है जनता का था, जनता को बताया जाएगा। और भ्रष्टाचार का जो मामला है सबसे बड़ी समस्या है, चाहे बच्चों का पेपर लीक हो, किसी भी कमिटेड एग्जामिनेशन का, हर जगह ब्लॉक स्तर से लेकर सचिवालय के गलियारे तक बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। तो गंगा की पवित्रता को प्रत्येक क्षेत्र में ले जाने का कंसेप्ट ये है कि अब यह बिहार की माटी भ्रष्टाचारियों को माफ़ नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल, खुला संघर्ष गंगा बचाओ अभियान छेड़ने जा रही है। तो ये थी बाबा की बातें, जिससे कि मैं भी कहना चाहूँगा कि अब अभियान से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, जिससे कि आपको जानकारी मिले और आप भी बाबा के साथ सहयोग कर यहाँ बिहार की जो व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने में सहयोग करें। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आखिरी में आपका क्या संदेश होगा हमारे दर्शकों के लिए? गंगा मुक्ति के लिए जो है, जो जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा वैधानिक तरीका से, उस संघर्ष को हम लोग करेंगे, गंगा को मुक्त कराएंगे जो है। यही मेरा अंतिम संदेश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये शुरुआत है, मैं कहना चाहूँगा ये अभी शुरुआत है। जैसी हमारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें पहले हुई है जिसको अभी तो मैं शॉर्ट में आप तक पहुँचाया हूँ। ऐसे कार्यक्रम के साथ चौपाल भी जुड़ा रहेगा। हम आपको वो हर अपडेट दिखाएंगे जो भागलपुर तक पहुँचने को लेकर जो अपडेट रहेगा हम दिखाएंगे, समस्या भी दिखाएंगे। आप देखिए, समझिए और समाज हित में आपको जो लगता हो ज़रूर अपना सहयोग करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर करें। चौपाल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे लाइक करें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। साथ ही ये नंबर जो डिस्प्ले कर रहा है ना, इसको सेव कर लें। अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, आप इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको
सीधे सीधे जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।